अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज से ठीक 2 रोज़ पहले हफ्ते के रोज़ जजेस कॉलोनी में 3 अहम शख्सियात से एक बड़ी शख्सियत की मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। शहर इक़्तिदार में ये मुलाकात हुई है। जजेस कॉलोनी में ये मुलाकात एक ऐसे वक़्त में हुई है कि जब एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। इस अहम केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है और बादिन-नज़र में इस बड़ी मुलाकात का मकसद कहीं न कहीं असरअंदाज होना है इस समाअत के ऊपर, कहीं न कहीं अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला कराना है। क्योंकि इस वक़्त हुकूमत और कंसर्न्ड क्वार्टर्स के लिए जो सबसे अहम केस है वो मखसूस नशिस्तों का केस है और मखसूस नशिस्तों के मुताबिक अगर इसी प्रोपोर्शन में जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गठजोड़ के साथ इस हुकूमत को नशिस्तें दी गई थी, अगर वो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं वो पीडीएम प्लस टू यानी पीडीएम टू गवर्नमेंट को मिल जाती हैं तो दो तिहाई अक्सरियत बन जाएगी। अब जाहिर है हर एक जानता है कि दो तिहाई अक्सरियत बनेगी तो कानून साजी अपनी मर्जी की होगी और वो जो पार्लियामान के फोरम से हुकूमत को बहुत सारे मामला चलाने का कह रहे हैं तो पार्लियामान में हुकूमत बहुत तगड़ी हो जाएगी। अब एक तरफ इस हुकूमत को अपनी लेजिटिमेसी की परवाह है और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए तगोदौ कर रही है। ऐसे में अहम शख्स, अब वो कौन सी शख्सियत है जो जजेस कॉलोनी में पहुंची, इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो ज़राए दावा कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि अ, वो सियासी शख्सियत हैं, अहम वजारत पे हैं, और उनका ताल्लुक सियालकोट से है। जब ये इशारे दिए जाते हैं तो एक ही शख्सियत की जानिब सारा मामला चला जाता है और वो शख्सियत है सियालकोट की मशहूर शख्सियत जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री यानी वजारत दिफा संभाले हुए हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब। अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब जजेस कॉलोनी में गए हैं तो यकीनन ये सवाल तो बनता है कि जजेस कॉलोनी में वो रिपोर्टेडली जो 3 अहम शख्सियात हैं, जिनको 3 अहम जजेस बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे मिले हैं और एक ऐसे वक्त पे कि जब मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मखसूस नशिस्तों वाला, तो ऐसे में यकीनन फिर असरअंदाज होने की कोशिश है। और जैसा कि एक तासुर तो ये भी मौजूद था कि वीकेंड के ऊपर कुछ जजेस को मनाने की कोशिशें की गई हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एक वोट का डिफरेंस है, एक वोट का डिफरेंस है और एक वोट का जो फ़र्क है वो पैदा करने के लिए, निकालने के लिए, उसको गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। वज़ीर दिफ़ा का मतलब तो आपको पता है ना, वज़ीर दिफ़ा किनको रिप्रेज़ेंट करते हैं और किनके वहाँ पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ताकतवर हलके हैं, ये मुक़तदरा है, वो भी भरपूर अंदाज़ में इसमें कोशिश कर रही है, लॉबिंग कर रही है कि किसी तरीके से इन मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है, वो अपने हक़ में कराया जा सके। आज भी इस केस की समाअत हुई और अब ये समाअत कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और आज बड़ा दिलचस्प मुकालबा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हों। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा आज भी बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के फैसले के पीछे खड़े हुए और उसकी क्लैरिफ़िकेशंस और वज़ाहतें देते हुए दिखाई दिए। जस्टिस आयशा मलिक का जो है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया और वो सवाल ये था कि मखसूस नशिस्तें, अगर आप ये कहते हैं कि प्रोपोर्शन के हवाले से, यानी नेशनल असम्बली में आपकी जितनी नशिस्तें उसके तनासुब से दी जाती हैं, तो फिर तनासुब से ज़्यादा जो नशिस्तें दे दी गई हैं वो किस कानून के तहत है? यानी उनकी छीनी हुई नशिस्तें जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी पीपल्स पार्टी पीएमएल एंड एमक्यूएम के दरमियान, तो वो किस कानून के तहत, किस आइन के तहत दी गई हैं? वो फिर तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर ये बताया कि अगर ये जो 13 जनवरी का फैसला है बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने का, ये ना होता तो आज ये सारी बहस ही ना होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए। तंजन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब जस्टिस जमाल बंदूखेल का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के साथ बड़ा अहम मुकालमा हुआ। जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन जमा कराते हुए खाने में कुछ नहीं, यानी कोई पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, तो फिर उसको आज़ाद तसव्वुर किया जाएगा उस कैंडिडेट को। जमाल बंदूखेल साहब ने कहा बिल्कुल आज़ाद तसव्वुर किया जाएगा। तो फिर जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, और हम इस पे सेम पेज पे हैं, तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि जी सेम पेज को तो आप ज़रा फाड़ दें, हम सेम पेज पर नहीं होना चाहते। तो आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है और ख़ासे परेशानी के आसार भी कुछ लोगों के चेहरों के ऊपर दिखाई दिए। तो कुछ भी हो जाए, ये स्प्लिट है और नियर मिस, यानी बहुत करीब ये फैसला जो है ना, बड़ा नेक टू नेक
यूँ कहिए कि जजेस के रिमार्क्स सुन के महसूस हो रहा है कि बड़ा पोलराइज़्ड सा एनवायरनमेंट है और कुछ भी फैसला हो सकता है और कभी इम्कानात यही हैं कि अब क्योंकि हतमी मरहले के अंदर है ये मामला, तो फैसला महफूज हो, इसी हफ्ते फैसला सुनाया भी जाए। तो यकीनन देखना अहम होगा कि ये फैसला क्या आता है, क्या उसी तरह आता है जैसे कंसर्न क्वार्टर्स चाह रहे हैं या उससे हट के आता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब क्योंकि फाइनेंस बिल मंजूर हो चुका है, आज यकम जुलाई है, आज से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो आज से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखने को आ रही है। आज शायद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, मरकजी अमीर हैं अब तो, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है। यानी अब एक मोमेंटम बन रहा है और सियासी जमातें जो हैं अब इसको भरपूर अंदाज में कैपिटलाइज कर रही हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर से मंसूबे के 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जो जलसा करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, वो केपी के लोगों को भरपूर मोबिलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में निकले और इस्लामाबाद पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बात जो है वो जो जलसे की इजाज़त मिली है तो जलसा हो भी जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और फिर कहा यह जा रहा है कि 9 जुलाई को लाहौर में जलसा होगा। ज़ाहिर है 10 जुलाई से मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, तो उससे पहले पहले वक्त है कि आप कोई अपनी शो ऑफ पावर कर सकें, स्ट्रेंथ दिखा सकें, सड़कों पे आ सकें। दरियसना मोमेंटम तो इसलिए भी बढ़ रहा है, ये एग्रेशन तो इसलिए भी बढ़ रहा है कि एक और खबर सामने आई है कि डिस्कोस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, वहां पर एक यूनिट कायम करने की कोशिश जो है वो फैसला कर लिया गया है, जिसके अंदर आईएसआई और एमआईए के अफसरान को शामिल किया जाएगा। यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान पर मुश्तमिल एक डिस्कोस का यूनिट कायम हो रहा है। और सवाल तो उठ रहा है कि सरकारी अफसरान शायद डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, जो सिविलियन सरकारी अफसरान हैं वो डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए ही डिस्कोस के जो मामला है वो भी फौज को देने का फैसला कर लिया गया है। यानी अब जो तकसीम कार कंपनियों का निज़ाम है वो भी बराह रास्त फौज मॉनिटर कर रही होगी, फौज चला रही होगी। और शायद लगता यही है कि जो बिजली चोरी का सिलसिला है उसको रोकने के लिए शायद इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और डंडा इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब वो डंडा जो इस्तेमाल होगा वो बिजली चोरी रोकने के लिए होगा, या निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए होगा। इससे बेहतरी होगी या ख़राबी पैदा होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ज़रूर उठेगा कि एक-एक करके तमाम जो महकमा जात है उनका कंट्रोल बाकायदा तौर पर फ़ौज सँभालती चली जा रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।